अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम देगी आलू कोफ्ते बना रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले 3 टेबलस्पून भुने हुए चने, 1 टेबलस्पून खसकाश जिसे मैंने धो लिया था और 1 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट। अब हम इन तीनों चीज़ों को पीस लेते हैं। एक चॉपर लें, उसमें एक मीडियम प्याज रफली चॉप किया हुआ, 6-7 लहसुन के जवे, 2 हरी मिर्चें, धनिया। ये 3 मीडियम प्याज थे जिनको मैंने फ्राई कर लिया। इसमें से थोड़ा सा ले लें, ये ब्राउन प्याज वो इसमें शामिल कर दें और अब इन सारी चीज़ों को पीस लें। मैंने इसको चॉप कर लिया। अब इसके अंदर हाफ़ kg बीफ का कीमा वो इसमें डाल दें। ये चनों का पाउडर जो हमने बनाया है वो इसके अंदर डाल दें। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। नमक मिर्च इसमें आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें देसी घी और अब इसको पीस लें। चॉपर में से मैंने इसको निकाल लिया। अब 1 से 2 मिनट तक इसे हाथ से मिक्स करें। जब इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया जाता है तो इस तरह करने से कोफ्ते नरम बनते हैं, ये सख्त नहीं बनेंगे। 1 से 2 मिनट हो गए हैं मुझे इसे मिक्स करते हुए। इसका टेक्सचर चेक करें और अब हम इसके कोफ्ते बना लेते हैं। अब कोफ्ते बनाने के लिए साइज़ अब अपने ऊपर ले लें। अब इसको सबसे पहले कीमे को इस तरह दबाएं और अब इसे कोफ्ते की शेप दे दें। अब एक ग्राइंडर जग लें, उसके अंदर ये ब्राउन प्याज और 1 प्याली दही और अब इसको पीस लें। एक कढ़ाई में ऑयल लें। ये ऑयल वही वाला है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था। इसमें 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी स्टिक, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग। अब इसको मसाले को ऑयल में कर लें, भून लें थोड़ा सा खुशबू आने तक। जब मसाले की खुशबू आने लगे तो 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट वो इसमें डाल दें और लहसुन अदरक पेस्ट को भून लें। 1 मिनट के बाद जब इसमें लहसुन अदरक फ्राई हो जाए तो इसका फ्लेम थोड़ा लो कर दें। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, मिक्स करें ताकि मसाला इसमें लहसुन अदरक हमारा जले ना। हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च इससे कलर बहुत अच्छा आता है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च। अब मसाले को इसमें भून लें। दो मिनट हो गए हैं मुझे मसाला भूनते हुए। अब जो कोफ्ते हमने बनाए हैं इसके अंदर रख दें। अब इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर दें और इसे 5 से 10 मिनट के लिए इसे कवर करके कुक करें। उसके बाद अब इसको साइड से पकड़ के बस इस तरह हिला लें, मिक्स करें बस। अब 2 से 3 मिनट के लिए फिर इसे कवर करके कुक करें। 2 मिनट के बाद अब थोड़ा सा फ्लेम हाई करें, मीडियम पे लेके आएँ और इसको पकड़ के फिर इसका मिक्स करें। अब इसके अंदर जो हमने प्याज और दही का मिक्सचर तैयार किया था वो डाल दें। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसके किया है वो भी इसके अंदर डाल दें। अब इसे मिक्स करें। और 2 मीडियम आलू जिसकी मैंने इस तरह रफली सी कटिंग की है वो इसमें डाल दें। एक दफ़ा इसे फिर मिक्स कर लें, कवर कर दें 5 मिनट के लिए। उसके बाद अब इसे मिक्स करें। अब आलू को और कोफ्तों को इसके अंदर थोड़ा सा भून लें। इसका फ्लेम थोड़ा सा हाई कर दें। पिसा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 3 हरी मिर्चें। अब इसको इसके साथ ही भूनें ताकि इसकी खुशबू आ जाए इनके अंदर भी। 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया। अब इसमें 1 गिलास के करीब पानी डाल दें, इसे मिक्स कर लें। ग्रेवी इसमें आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी रख सकते हैं जितनी आपको पसंद हो।
और अब इसे 10 मिनट के लिए कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करें। सालन को पकते हुए 10 से 15 मिनट हो गए। आलू हमारे गल गए और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। कोफ्ते देखें हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे सॉफ्ट बने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।